From finance to supply chains, blockchain is reshaping industries worldwide. Traditional systems often struggle with transparency, efficiency, and trust. MST Blockchain is building solutions that connect technology with real-world needs, enabling fast and secure digital transactions across borders, tracking products through transparent and verifiable supply chains, secure digital certificates and credential verification powered by blockchain. A decentralized validator network ensuring security and reliability, enabling developers and businesses to build the next generation of Web3 applications. Profit. Every generation witnesses a technological shift, a moment that changes how the world connects. A world seeking transparency, trust, and freedom. Blockchain introduced a new era of decentralization. And from this revolution, MST Blockchain was born. A powerful ecosystem connecting technology, community, and opportunity. Across cities, across countries, MST is building a movement of innovators and leaders. Validators are the backbone of decentralization. Together, we are shaping the future of digital infrastructure. The future belongs to those who build it. MST Blockchain. Innovate, lead, build the future. This meeting is being recorded. नमस्कार दोस्तों, आज जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं वो कोई नॉर्मल क्रिप्टो प्रोजेक्ट, ट्रेडिंग प्लान या जल्दी पैसा डबल करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाने वाला हूं जिसको समझने के बाद आपका ब्लॉकचेन और डिजिटल फ्यूचर को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको 15 साल पहले मौका मिलता और कोई कहता कि गूगल का थोड़ा ओनरशिप ले लो, अमेज़न का इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाओ या जियो लॉन्च होने से पहले उसके नेटवर्क का पार्टनर बन जाओ, तो आज आपकी लाइफ कैसी होती? लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? जब आम आदमी को अपॉर्चुनिटी दिखती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, दुनिया अब एक नए डिजिटल रिवॉल्यूशन में एंटर कर चुकी है। पहले इंटरनेट ने दुनिया बदली, फिर सोशल मीडिया ने दुनिया बदली, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया बदली, और अब जो अगला रिवॉल्यूशन दुनिया को कंट्रोल करेगा उसका नाम है ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज हम सिर्फ किसी कॉइन को खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनने की जो आने वाले 2030 तक वेल्थ क्रिएट कर सकता है। एमएसटी एक इंडिया का लेयर 1 ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, लेकिन आज हम फोकस करेंगे एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, फ्रैक्शनल ओनरशिप। मतलब सिर्फ कॉइन होल्डर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ओनर बनना। और आज की प्रेजेंटेशन के बाद आप खुद डिसाइड करेंगे फ्यूचर में सिर्फ कॉइन लेना समझदारी है या ब्लॉकचेन का ओनर बनना समझदारी है। अब सबसे पहले एक चीज समझते हैं, हिस्ट्री में पैसा किसने बनाया और किसने अपॉर्चुनिटी मिस की।
दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, हिस्ट्री उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो भीड़ के आने से पहले एंट्री लेते हैं। जब बिटकॉइन मार्केट में आया था तब बहुत लोग हंस रहे थे। लोग बोलते थे ये क्या डिजिटल कॉइन है, इसका फ्यूचर क्या है। लेकिन जिन लोगों ने समझा और शुरुआत में पोजीशन ली, आज वो फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी रहे हैं। जब इंटरनेट इंडिया में नया था तब बहुत लोगों को समझ नहीं आया था, लेकिन जिसने उस टेक्नोलॉजी को जल्दी समझा, आज वही कंपनीज दुनिया कंट्रोल कर रही है। अब सोचिए, हर जनरेशन में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी साइकिल आता है। किसी जनरेशन में लैंड था, किसी जनरेशन में गोल्ड था, किसी जनरेशन में स्टॉक मार्केट था। और अब जो नेक्स्ट डिकेड का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन सेक्टर है, वो है ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान से समझना, आज मार्केट में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? कॉइन खरीदते हैं, प्राइस बढ़ने का वेट करते हैं। मतलब उनका पूरा फ्यूचर मार्केट के मूड पर डिपेंड करते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग क्या देखते हैं? वो एसेट नहीं देखते, वो उस सिस्टम का ओनरशिप देखते हैं जो एसेट को प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल समझो, गोल्ड खरीदना एक ऑप्शन है, लेकिन अगर आप गोल्ड माइन के ओनर हो जाओ तो फायदा ज्यादा किसमें है? कॉइन लेना एक ऑप्शन है, लेकिन अगर ब्लॉकचेन के इंफ्रास्ट्रक्चर के ओनर बन जाओ तो पावर किसके पास होगी? और एमएसटी पहली बार एक ऐसा मॉडल लेकर आया है जहां आम आदमी भी ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रैक्शनल ओनर बन सकता है। याद रखना, हम कॉइन खरीदने नहीं आए, हम फ्यूचर के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ओनरशिप लेने आए हैं। अब अगले स्लाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन देखते हैं। सिर्फ एसेट खरीदना पावरफुल है या इंफ्रास्ट्रक्चर का ओनर बनना पावरफुल है? अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, पहला ऑप्शन एक कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लो, दूसरा ऑप्शन उसी कंपनी के बिजनेस का पार्टनर बन जाओ, आप क्या चूज करोगे? ऑब्वियसली बिजनेस पार्टनरशिप, क्योंकि प्रोडक्ट खरीदने वाला कस्टमर होता है और बिजनेस का पार्टनर प्रॉफिट का हिस्सा लेता है। बस यही डिफरेंस समझना है आज। क्रिप्टो मार्केट में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? कॉइन खरीदते हैं, कॉइन लिया, वैलेट में रखा और सॉरी वेट कर रहे हैं प्राइस कब ऊपर जाएगा। अगर मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट, अगर मार्केट नीचे गया तो टेंशन। मतलब पूरा फ्यूचर मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट। लेकिन अब दूसरा मॉडल समझो, फ्रैक्शनल नोड ओनरशिप। इस मॉडल में आप कोई नॉर्मल बायर नहीं हो, आप ब्लॉकचेन के सिस्टम का एक हिस्सा ओन करते हो। जैसे एक बिल्डिंग रेंट देती है, एक शॉप डेली इनकम देती है, वैसे ही ब्लॉकचेन का वैलिडेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेली रिवॉर्ड जनरेट करता है और उस रिवॉर्ड में आपका भी परसेंटेज बनता है। सबसे पावरफुल बात क्या है? कॉइन होल्डर सिर्फ दुआ करता है प्राइस बढ़े, लेकिन फ्रैक्शन होल्डर को सिस्टम खुद रिवॉर्ड देता रहता है। मतलब दो तरह का फायदा, पहला डेली रिवॉर्ड जनरेशन, दूसरा फ्यूचर में कॉइन वैल्यू एप्रिसिएशन। एक एग्जांपल लो, अगर कोई आदमी सिर्फ सोना खरीदता है तो वो वेट करेगा गोल्ड प्राइस बढ़ने का। लेकिन अगर कोई गोल्ड माइन का ओनर है तो उसके पास प्रोडक्शन भी है और एसेट भी है। समझने वाली बात यह है, कॉइन लेना गलत नहीं है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा एसेट नहीं, एसेट बनाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का ओनर बनता है। और एमएसटी पे आज हम वही अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। यहाँ आम आदमी को पहली बार मौका मिल रहा है ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्टनर बनने का। याद रखो, कस्टमर पैसा खर्च करता है, ओनर सिस्टम से पैसा बनाता है। अब सवाल आता है, ये ब्लॉकचेन एग्जैक्टली कैसे काम करता है और एमएसटी नेटवर्क का बेस स्ट्रक्चर क्या है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में उसका डाटा देखते हैं।
अब तक हमने समझा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप पावरफुल क्यों है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ प्लानिंग में है या सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है। दोस्तों, बहुत प्रोजेक्ट्स मार्केट में आते हैं, बड़े बड़े प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन या तो लॉन्च नहीं होते या लॉन्च होके बंद हो जाते। लेकिन एमएसटी के केस में सबसे स्ट्रांग बात क्या है? ब्लॉकचेन ऑलरेडी लाइव है, मतलब सिस्टम ऑलरेडी काम कर रहा है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले, टोटल एमएसटी सप्लाई है 8.41 बिलियन। इसका सिंपल मतलब कॉइन अनलिमिटेड नहीं है, एक फिक्स्ड सप्लाई है। और जब किसी चीज की क्वांटिटी फिक्स्ड होती है, फ्यूचर में डिमांड बढ़ने पर उसकी वैल्यू नेचुरली बढ़ती है। दूसरी चीज, जेनेसिस डेट 3 अक्टूबर 2024। इसका मतलब ब्लॉकचेन ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, ये कोई फ्यूचर का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रनिंग मोड में है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ब्लॉक टाइम सिर्फ 3 सेकेंड्स। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ब्लॉकचेन हर 3 सेकेंड में एक नया डिजिटल ब्लॉक क्रिएट करता है, मतलब सिस्टम कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। अब सबसे पावरफुल पॉइंट, हर ब्लॉक पर रिवॉर्ड मिलता है 200 एमएसटी। ध्यान देना, हर 3 सेकंड में सिस्टम रिवॉर्ड जनरेट कर रहा है, मतलब ब्लॉकचेन मशीन ऑलरेडी वेल्थ क्रिएट कर रही है। और जब आप फ्रैक्शन लेते हो तो आप उसी रनिंग सिस्टम के पार्टनर बनते हो। समझने वाली बात क्या है? हम किसी फ्यूचर प्रॉमिस में पैसा नहीं लगा रहे, हम ऑलरेडी चल रहे ब्लॉकचेन इंजन का हिस्सा बन रहे हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाहर मार्केट में लोग कॉइन खरीद कर वेट करते हैं, यहाँ सिस्टम ऑलरेडी रिवॉर्ड क्रिएट कर रहा है और आप उस रिवॉर्ड सिस्टम के ओनरशिप मॉडल में एंट्री ले रहे हो। इसलिए ये अपॉर्चुनिटी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से कंप्लीटली अलग है। अब अगला सवाल, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पावरफुल है तो कितने लोग इसको ओन कर सकते हैं? अनलिमिटेड है ये या लिमिटेड? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं स्केर्सिटी कितनी डेंजरस है। इस स्लाइड में अब मैं आपको इस अपॉर्चुनिटी का सबसे डेंजरस पॉइंट बताने वाला हूं, और हॉनेस्टली इसी पॉइंट को समझने के बाद लोग डिसीजन फास्ट लेते हैं। दोस्तों, दुनिया में पैसा हमेशा उन चीजों में बनता है जो रेयर होती है, लिमिटेड होती है और हर किसी को अवेलेबल नहीं होती। एग्जाम्पल देखो, डायमंड महंगा क्यों है? क्योंकि लिमिटेड है। प्राइम लोकेशन लैंड महंगी क्यों होती है? क्योंकि सबको नहीं मिल सकती। बिटकॉइन इतना पावरफुल क्यों बना? क्योंकि उसकी सप्लाई फिक्स्ड है। अब एमएसटी का मॉडल समझो, पूरी ब्लॉकचेन नेटवर्क में सिर्फ 21 नोड्स ही होंगे। ध्यान से सुनो, सिर्फ 21, ना 50 ना 500 ना अनलिमिटेड, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। अब और इंटरेस्टिंग बात देखो, इन 21 नोड्स में से 3 नोड्स कंपनी के पास रहेंगे और सिर्फ 18 नोड्स कम्युनिटी के लिए अवेलेबल है। यानी आम लोगों के लिए जो ओनरशिप अवेलेबल है वो ऑलरेडी बहुत लिमिटेड है। अब एक नोड को और डिवाइड किया गया है, हर नोड में टोटल 70,000 फ्रैक्शंस हैं। मतलब आप पूरा नोड नहीं खरीद सकते तो भी प्रॉब्लम नहीं, आप उस नोड का एक फ्रैक्शनल ओनर बन सकते हो। जैसे एक बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग को 100 लोग मिलकर ओन करें और रेंट सबको प्रोपोर्शन के हिसाब से मिले, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ मॉडल काम करता है। लेकिन एक बात याद रखना, क्वांटिटी लिमिटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स्ड है। कल को अगर डिमांड लाखों लोगों की आ गई तो नया नोड क्रिएट करके अनलिमिटेड सप्लाई नहीं बनेगी। जो है वही है। और मार्केट का एक सिंपल रूल है, जितनी स्केर्सिटी बढ़ेगी उतनी वैल्यू बढ़ेगी।
इसलिए स्मार्ट लोग क्या करते हैं, जब सप्लाई अवेलेबल हो तब पोजीशन लेते हैं, बाद में रिग्रेट नहीं करते। समझने वाली बात, हम कोई नॉर्मल कॉइन परचेज नहीं कर रहे हैं, हम एक लिमिटेड ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर का ओनरशिप सिक्योर कर रहे हैं। और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी जब पब्लिक तक फुल्ली पहुंचती है तब एंट्री लेना मुश्किल हो जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग डाटा देखते हैं, क्या लोग ऑलरेडी इसको समझकर एंटर कर रहे हैं या अभी तक किसी को पता ही नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में रियल नेटवर्क ट्रैक्शन देखते हैं। अब तक हमने समझा अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है, नोड्स लिमिटेड है, फ्रैक्शंस लिमिटेड है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या सिर्फ हम ही इसको देख रहे हैं या दुनिया के और लोग भी ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी को समझ चुके हैं। चलिए एक्चुअल नंबर्स देखते हैं। टोटल नेटवर्क में मैक्सिमम 21 नोड्स पॉसिबल है, उसमें 10 नोड्स एक्टिवेट हो गए हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, उस उनमें से ऑलरेडी 10 नोड्स एक्टिवेट हो चुके हैं, मतलब लगभग आधा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी लाइव मोड में चल रहा है। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, सिस्टम सिर्फ पेपर पर नहीं है, लोग ऑलरेडी ओनरशिप ले चुके हैं, नेटवर्क ऑलरेडी बिल्ड हो रहा है। अब दूसरा नंबर देखो, टोटल वैलिडेटर्स का नंबर क्रॉस कर चुका है 74,300 प्लस। सिंपल लैंग्वेज में समझो, हजारों लोग ऑलरेडी इस इकोसिस्टम का पार्ट बन चुके हैं और ये नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अब तीसरा नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी 3,70,000 से भी ज्यादा फ्रैक्शंस परचेज हो चुके हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3,70,500 प्लस फ्रैक्शंस ऑलरेडी सोल्ड आउट। अब जरा सोचिए, अगर अपॉर्चुनिटी वीक होती, अगर प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट नहीं होता, अगर फ्यूचर स्ट्रांग नहीं दिखता, तो इतने लोग अपना पोजीशन क्यों लेते। दोस्तों मार्केट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब स्मार्ट लोग साइलेंटली एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं तब आम लोगों को समझ आने तक बहुत देर हो जाती है। आज जो नंबर्स आप देख रहे हो, ये सिर्फ डाटा नहीं है, ये प्रूफ है कि मार्केट ऑलरेडी मूव करना स्टार्ट कर चुकी है। और याद रखना, अपॉर्चुनिटी का सबसे बेस्ट टाइम कब होता है, जब क्राउड आना शुरू हुआ हो लेकिन क्राउड पूरी तरह अंदर ना आया हो। क्योंकि जब सब लोग समझ जाते हैं तब या तो प्राइस बढ़ चुकी होती है या अपॉर्चुनिटी का बेस्ट फेज खत्म हो चुका होता है। आज सिचुएशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर रनिंग है, लोग फ्रैक्शंस ले रहे हैं, नेटवर्क ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी भी अर्ली स्टेज अवेलेबल है और अर्ली स्टेज ही फ्यूचर में बिगेस्ट रिटर्न्स क्रिएट करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर मैं एक फ्रैक्शन लेता हूं तो सिस्टम मुझे रिवॉर्ड कैसे देता है, डेली इनकम जनरेशन का फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में पूरा कैलकुलेशन समझते हैं। अब तक हमने समझा कि ब्लॉकचेन लाइव है, नेटवर्क चल रहा है, लोग फ्रैक्शंस ले रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मैं फ्रैक्शन लेता हूं तो मुझे फायदा एग्जैक्टली कैसे मिलेगा। दोस्तों यही वो पॉइंट है जो इस अपॉर्चुनिटी को नॉर्मल कॉइन बाइंग से अलग बनाता है। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। एमएसटी ब्लॉकचेन का सिस्टम हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक क्रिएट करता है। अब एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, मतलब पूरा कैलकुलेशन मिलाकर सिस्टम एक दिन में लगभग 28,800 ब्लॉक्स क्रिएट करता है। अब हर ब्लॉक पर नेटवर्क रिवॉर्ड देता है 200 एमएसटी कॉइन। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो, 28,800 इंटू 200 एमएसटी, मतलब सिस्टम हर दिन जनरेट करता है 57,60,000 एमएसटी कॉइन्स। मैं रिपीट करता हूं, रोज सिस्टम खुद जनरेट कर रहा है 57,60,000 एमएसटी। अब इंपॉर्टेंट पार्ट समझो, ये रिवॉर्ड हवा में नहीं जाता, ये रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है उन लोगों में
जो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, मतलब फ्रैक्शन ओनर्स। और कैलकुलेशन के हिसाब से एक फ्रैक्शन के अगेंस्ट एस्टिमेटेड रिवॉर्ड आता है अराउंड 8.23 MST पर डे। क्यों? आज 10 नोड्स एक्टिवेट किए गए हैं, टोटल रनिंग है, मतलब 10 इंटू 70,000, 7 लाख फ्रैक्शंस, सॉरी 70 लाख फ्रैक्शंस, राइट? सॉरी 7 लाख फ्रैक्शंस। ये 57,60,000 कॉइन्स को 7 लाख फ्रैक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट होने से आपको पर डे एक फ्रैक्शन को 8.23 MST मिलते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर आप सिर्फ कॉइन खरीदते हो तो आप वेट करोगे मार्केट कब ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ब्लॉकचेन मशीन ऑलरेडी काम कर रही है, सिस्टम ऑलरेडी रिवॉर्ड जनरेट कर रहा है, और आप उस मशीन के ओनर साइड पर खड़े हो। अगर आप एक टैक्सी खरीदते हो और उसको रोड पर चला देते हो तो टैक्सी रोज इनकम बनाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ टैक्सी कंपनी का शेयर देखते रहो तो इनकम डायरेक्टली नहीं आती। सेम लॉजिक यहाँ है। फ्रैक्शन लेने का मतलब आप ब्लॉकचेन मशीन के इनकम मॉडल का हिस्सा बन रहे हो। सबसे डेंजरस बात क्या है, बाहर दुनिया सिर्फ कॉइन प्राइस देखती है, स्मार्ट लोग सिस्टम देखते हैं जो कॉइन प्रोड्यूस कर रहा है। और आज हम वही अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। यहाँ पैसा सिर्फ फ्यूचर प्राइस पर डिपेंड नहीं करता, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रिवॉर्ड क्रिएट कर रहा है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है, क्या ये रिवॉर्ड लाइफ टाइम सेम रहेगा या फ्यूचर में सप्लाई कम होती जाएगी और स्केर्सिटी बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं गेम और डेंजरस कैसे होने वाला है। अब मैं आपको इस अपॉर्चुनिटी का सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम समझाना चाहता हूं, और ये वही कॉन्सेप्ट है जिसने बिटकॉइन को दुनिया का किंग बनाया। नाम है हैल्विंग। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आज MST ब्लॉकचेन हर ब्लॉक पर रिवॉर्ड दे रहा है 200 MST कॉइन, मतलब सिस्टम करंटली मैक्सिमम रिवॉर्ड जनरेट कर रहा है। लेकिन ये रिवॉर्ड लाइफ टाइम ऐसा नहीं चलेगा। कंपनी ने एक स्केर्सिटी मॉडल डिजाइन किया है जिसमें टाइम के साथ रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। सबसे पहला हैल्विंग एक्सपेक्टेड है अक्टूबर या नवंबर 2026 के आसपास। और उसके बाद क्या होगा, जो रिवार्ड आज 200 MST मिल रहा है वो सीधा हो जाएगा 100 MST, मतलब एग्जैक्टली आधा। और फ्यूचर में ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा, 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12, और धीरे धीरे रिवॉर्ड कंटिन्यूसली कम होता जाएगा। अब सवाल आता है, इससे फायदा किसको मिलेगा? एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक गांव में रोज 100 किलो दूध मिलता था। एक दिन अचानक प्रोडक्शन 50 किलो हो गया, लेकिन डिमांड सेम रही, तो प्राइस क्या होगा? ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा। सेम रूल ब्लॉकचेन में भी काम करता है। जब रिवॉर्ड सप्लाई कम होती जाएगी तो मार्केट में कॉइन का फ्लो कम होता जाएगा, और जब सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा तो नेचुरली वैल्यू बढ़ने लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, जो लोग अर्ली फेज में आएंगे उनको ज्यादा रिवॉर्ड पीरियड मिलेगा, और जो लेट आएंगे वो रिड्यूस्ड रिवॉर्ड सिस्टम में एंटर करेंगे। यानी आज एंट्री लेने वाला आदमी कल एंट्री लेने वाले आदमी से नेचुरली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होगा। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स प्राइस नहीं देखते, वो टाइमिंग देखते हैं। और ब्लॉकचेन वर्ल्ड में अर्ली टाइमिंग ही फ्यूचर वेल्थ बनाती है। याद रखो, आज सिस्टम 200 MST रिवॉर्ड दे रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। टाइम के साथ रिवॉर्ड कम होगा, स्केर्सिटी बढ़ेगी, और अर्ली होल्डर्स का एडवांटेज और स्ट्रांग होता जाएगा। इसलिए क्वेश्चन ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या हम अर्ली फेज में पोजीशन ले रहे हैं
या लेट फेज में? अब अगला सवाल और प्रैक्टिकल है। अगर मुझे आज एक फ्रैक्शन लेना है तो उसकी कॉस्ट क्या है, और क्या फ्यूचर में ये प्राइस सेम रहेगी? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब तक हमने समझा ब्लॉकचेन लाइव है, रिवॉर्ड्स जनरेट हो रहे हैं, फ्यूचर में हैल्विंग के बाद स्केर्सिटी बढ़ेगी। लेकिन अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अगर मुझे आज एंट्री लेनी है तो कॉस्ट कितनी है? दोस्तों, आज एक फ्रैक्शन की करंट प्राइस है लगभग 5,625 से 30 रुपया। अब सुनने में एक नॉर्मल नंबर लग सकता है, लेकिन असली गेम अब शुरू होता है। एमएसटी ने एक बहुत इंटेलिजेंट प्राइसिंग मॉडल बनाया है, और ये नॉर्मल फिक्स्ड प्राइस मॉडल नहीं है। यहाँ एक सिस्टम सेट किया गया है, जैसे जैसे सेल होती जाएगी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। ध्यान देना, हर एक फ्रैक्शन सेल होने के बाद प्राइस इंक्रीज होती है 0.018 पैसा। मतलब आज जो प्राइस आप देख रहे हो वो परमानेंट नहीं है, कल किसी और को ये सेम प्राइस मिलना जरूरी नहीं। एग्जाम्पल से समझो, मान लो आज मार्केट में एक प्लॉट 5 लाख का है। अगर कल उस एरिया में डिमांड बढ़ गई तो बिल्डर प्राइस वही रहेगी क्या? यार रखेगा क्या? बिल्कुल नहीं। डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा। एग्जैक्टली यही मॉडल यहाँ अप्लाई हो रहा है। जैसे जैसे लोग फ्रैक्शंस परचेज करते जाएंगे, एंट्री कॉस्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी। सबसे बड़ा फायदा किसको मिलेगा? जो आदमी अर्ली पोजीशन लेगा, क्योंकि उनसे लोअर प्राइस पर ओनरशिप सिक्योर की उसने। और फ्यूचर में जो लेट एंट्री करेगा उसको वही फ्रैक्शन हाइयर प्राइस पर लेना पड़ेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी का एक्सचेंज लिस्टिंग टारगेट है जून 2027। सोचो, आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप लो प्राइस पर सिक्योर कर रहे हो, और लिस्टिंग से पहले ही सिस्टम रिवार्ड भी जनरेट कर रहा है। मतलब दो एडवांटेज एक साथ, लोअर एंट्री कॉस्ट और रनिंग रिवॉर्ड जनरेशन। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स कभी वेट नहीं करते परफेक्ट टाइम का, वो समझते हैं एक सिंपल फॉर्मूला, अर्ली एंट्री माने लोअर कॉस्ट प्लस हाइयर फ्यूचर एडवांटेज। याद रखो, अपॉर्चुनिटी जब सबको समझ आती है तब प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है। वेल्थ उन लोगों ने बनाई होती है जिन्होंने डिसीजन पहले लिया था। आज जो 5,625 रुपये दिख रहा है, हो सकता है कुछ टाइम बाद वही एंट्री किसी और को बहुत महंगी पड़े। सवाल सिर्फ इतना है, हम देख रहे हैं या समझकर पोजीशन ले रहे हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं, ठीक है अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है, लेकिन क्या सिस्टम सिक्योर है? क्या प्रोजेक्ट टेक्निकली स्ट्रांग है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ट्रस्ट और सिक्योरिटी का फाउंडेशन देखते हैं। अब तक हमने अपॉर्चुनिटी समझी, रिवॉर्ड समझे, स्केर्सिटी समझे, प्राइस ग्रोथ मॉडल समझा। लेकिन हर समझदार इंसान एक सवाल जरूर पूछता है, क्या सिस्टम सेफ है? और ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मार्केट में हजारों क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, बड़े बड़े प्रॉमिसेस करते हैं, और कुछ टाइम बाद डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन स्मार्ट डिसीजन लेने से पहले हमें देखना होता है सिस्टम की फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है। दोस्तों, एमएसटी ने अपने ब्लॉकचेन को मल्टीपल प्रोफेशनल सिक्योरिटी कंपनी से ऑडिट करवाया है, जैसे सिक्योर, कैन ऑडिट्स और क्विल ऑडिट्स। अब सिंपल लैंग्वेज में ऑडिट का मतलब समझो, जैसे एक बिल्डिंग बनने के बाद इंजीनियर्स चेक करते हैं फाउंडेशन स्ट्रांग है या नहीं, सेफ्टी है या नहीं, वैसे ही ब्लॉकचेन वर्ल्ड में इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स सिस्टम को चेक करते हैं, कोई वीकनेस है या नहीं,
कोई सिक्योरिटी इश्यू है या नहीं, और तब सर्टिफिकेशन देते हैं। मतलब सिस्टम ब्लाइंडली लॉन्च नहीं हुआ, प्रॉपर टेस्टिंग के बाद मार्केट में आया है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टीट्यूशनल ग्रेड लेवल पर डिजाइन किया गया है। सिंपल लैंग्वेज में ये छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, फ्यूचर स्केल को ध्यान में रखकर आर्किटेक्चर बनाया गया है। और तीसरी सबसे पावरफुल बात, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स। दोस्तों, बड़े इंस्टीट्यूशंस और इकोसिस्टम पार्टनर्स जब किसी प्रोजेक्ट के साथ खड़े होते हैं तो एक सिग्नल मिलता है, प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म विजन स्ट्रांग है। कोई भी सीरियस इंस्टीट्यूशन अपना नाम किसी वीक प्रोजेक्ट के साथ नहीं जोड़ता। इसका मतलब एमएसटी सिर्फ एक कॉइन लॉन्च करने नहीं आया, ये एक पूरा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। समझने वाली बात, हम किसी रैंडम ऑनलाइन स्कीम को नहीं देख रहे हैं, हम एक प्रोफेशनली बिल्ट ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का ओनर बनना और भी वैल्यूबल हो जाता है। इसलिए फ्रैक्शन लेने का मतलब सिर्फ अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं, बल्कि एक सिक्योर और ग्रोइंग डिजिटल इकोसिस्टम का पार्टनर बनना है। याद रखो, वीक प्रोजेक्ट्स में लोग होप पर इन्वेस्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स में लोग कॉन्फिडेंस के साथ ओनरशिप लेते हैं। अब सवाल आता है, क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ लोकल लेवल तक लिमिटेड है या दुनिया भर में इसका नाम और प्रेजेंस बिल्ड हो रहा है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एमएसटी का ग्लोबल मोमेंटम। दोस्तों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट का फ्यूचर सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी से डिसाइड नहीं होता, बल्कि इस बात से डिसाइड होता है कि दुनिया उस प्रोजेक्ट को कितना सीरियसली लेना शुरू कर रही है। मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर कोई कंपनी सिर्फ घर के अंदर बैठकर काम कर रही हो और किसी को उसके बारे में पता ही ना हो, तो क्या वो ग्लोबल ब्रांड बन सकती है? बिल्कुल नहीं। ग्रोथ तब आती है जब दुनिया आपको नोटिस करना शुरू करती है, और एमएसटी के साथ अब वही फेज स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, एमएसटी अब सिर्फ एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट बनकर नहीं रह रहा, ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में अपनी प्रेजेंस बनाना स्टार्ट कर चुका है। देखिए, कॉइन फर्स्ट एशिया 2025 बाली में हुआ था। एशिया के बड़े क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इनोवेटर्स के बीच एमएसटी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। उसके बाद स्मार्ट टेक एशिया 2026 मुंबई में हुआ था। बाद में रिसेंटली दावास समिट 2026 वियतनाम में, अनचेड समिट 2026 वियतनाम में। अब अब सिंपल लैंग्वेज में समझो इसका मतलब क्या है। जब कोई प्रोजेक्ट इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी समिट्स में बार बार अपीयर करना स्टार्ट करता है, तो इसका मतलब होता है प्रोजेक्ट साइलेंटली बैकग्राउंड में काम नहीं कर रहा, प्रोजेक्ट दुनिया को सिग्नल दे रहा है, वी आर हियर फॉर लॉन्ग टर्म। और एक बात याद रखना, दुनिया का पैसा हमेशा उन प्रोजेक्ट्स में फ्लो करता है जिनके पास फ्यूचर विजन होता है। छोटे प्रोजेक्ट्स लोकल लेवल तक रह जाते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं, और एमएसटी अब वही कर रहा है। इसलिए आज हम जो फ्रैक्शन ओनरशिप देख रहे हैं, वो सिर्फ एक ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम एक ऐसे इकोसिस्टम में एंट्री देख रहे हैं जो ग्लोबल लेवल पर अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा है। सोचो, अगर प्रोजेक्ट ग्लोबल एडॉप्शन की तरफ बढ़ता गया तो सबसे बड़ा फायदा किसको मिलेगा? उन लोगों को जिन्होंने अर्ली स्टेज में ओनरशिप सिक्योर की थी। याद रखो, जब दुनिया किसी प्रोजेक्ट को पहचानना स्टार्ट करती है, तब स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऑलरेडी अंदर होते हैं, क्राउड बाद में आता है, वेल्थ पहले डिसीजन लेने वाले बनाते हैं। अब सवाल ये है, अगर इकोसिस्टम इतना बड़ा बन रहा है
तो फ्यूचर में एमएसटी के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स आने वाले हैं और यूटिलिटी कितनी पावरफुल बनने वाली है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब तक हमने देखा प्रोजेक्ट लाइव है, ग्लोबल लेवल पर ग्रो कर रहा है, सिक्योरिटी स्ट्रांग है, लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, किसी भी कॉइन या ब्लॉकचेन की वैल्यू बढ़ती कैसे है? सिर्फ नाम से, सिर्फ मार्केटिंग से नहीं। किसी भी प्रोजेक्ट की असली वैल्यू तब बनती है जब उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में यूज होने लगते हैं। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास एक पेट्रोल पंप है लेकिन वहां कोई गाड़ी नहीं है, मतलब कोई गाड़ी ही ना आए, तो बिजनेस चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। बिजनेस तब चलेगा जब लोग उस सिस्टम को डेली यूज करेंगे। ब्लॉकचेन में भी एग्जैक्टली वही रूल है। कॉइन की वैल्यू तब बनती है जब इकोसिस्टम के अंदर प्रोडक्ट्स और यूसेज बढ़ता है, और एमएसटी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। देखिए अपकमिंग प्रोडक्ट्स, सबसे पहला कार्बन क्रेडिट्स। आने वाले फ्यूचर में दुनिया एनवायरनमेंट फोकस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रही है। कार्बन क्रेडिट्स एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मार्केट बन रहा है। एमएसटी उस सेक्टर में एंट्री प्लान कर रहा है। दूसरा, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज इंटीग्रेशन। सिंपल लैंग्वेज में, डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज सिस्टम्स मतलब कॉइन का मूवमेंट कॉइन का मूवमेंट बाइंग, सेलिंग और लिक्विडिटी इकोसिस्टम स्ट्रांग होगा। तीसरा, ओटीसी मार्केट्स यानी लार्ज स्केल ट्रांजैक्शंस के लिए डायरेक्ट मार्केट सिस्टम्स। अब ये सब सुनने में टेक्निकल लग सकता है, इसलिए एक सिंपल लाइन में समझो। एमएसटी सिर्फ कॉइन बनकर मार्केट में नहीं छोड़ रहा, एमएसटी मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहा है, जहां हर प्रोडक्ट इकोसिस्टम के अंदर एक्टिविटी बढ़ाएगा। और एक गोल्डन रूल याद रखना, जितना सिस्टम का यूसेज बढ़ेगा उतनी कॉइन डिमांड बढ़ेगी, और जब कॉइन डिमांड बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू भी बढ़ेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर का ओनर कौन है? फ्रैक्शन होल्डर। यही सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। बाहर लोग कॉइन प्राइस देखते हैं, स्मार्ट लोग इकोसिस्टम ग्रोथ देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है यूटिलिटी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू बढ़ेगी तो सबसे बड़ा फायदा अर्ली ओनर्स को मिलेगा। इसलिए फ्रैक्शन लेना मतलब सिर्फ आज का रिवार्ड नहीं, फ्यूचर के पूरे इकोसिस्टम ग्रोथ का पार्टनर बनना है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब नेक्स्ट स्लाइड में और भी पावरफुल प्रोडक्ट्स जो एमएसटी इकोसिस्टम को कंप्लीट डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम बना चुका है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि एमएसटी ब्लॉकचेन एक स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, लेकिन अब मैं आपको वो चीज दिखाना चाहता हूं जिससे समझ में आएगा कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी मार्केट में रियल प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहा है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में बहुत प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो फ्यूचर 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 बोलते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नहीं होता। लेकिन एमएसटी का डिफरेंस क्या है? इकोसिस्टम ऑलरेडी बिल्ड हो रहा है, प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लाइव है। सबसे पहले देखिए ब्रिज की वैलेट, ये एमएसटी इकोसिस्टम का ऑफिशियल वैलेट है। और सबसे पावरफुल बात, ये कोई प्लानिंग स्टेज में नहीं है, ये 2025 में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और ये आज प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अब ध्यान दीजिए, ऑलरेडी 22,000 से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। इसका सिंपल मतलब क्या है? लोग इकोसिस्टम को यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं, प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो गया है।
अब दूसरा देखिए USDC-E, ये MST ब्लॉकचेन का अपना ब्रिज्ड स्टेबल कॉइन है और ये भी कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। ये भी 2025 से लाइव है, वैलेट इंटीग्रेशन के साथ इकोसिस्टम में ऑलरेडी एक्टिव है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये डिजिटल पेमेंट मूवमेंट का पार्ट है। मतलब ब्लॉकचेन के अंदर रियल एक्शन चलना स्टार्ट हो चुका है। अब तीसरा और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट देखिए, MST बड्डी AI। आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में चल रही है। हर बड़ा कंपनी एआई यूज कर रहा है। एमएसटी ने भी अपना ऑफिशियल एआई असिस्टेंट लॉन्च किया है। ये एआई असिस्टेंट क्या करता है? यूजर्स को MST ब्लॉकचेन समझाता है, डेवलपर्स को गाइड करता है, कम्युनिटी मेंबर्स के क्वेश्चंस का इंस्टेंट जवाब देता है और पूरा इकोसिस्टम समझने में हेल्प करता है। मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर ऑटोमेशन और इंटेलिजेंस दोनों ऐड किए जा रहे हैं। अब एक बार पिक्चर को पूरा देखो, वैलेट ऑलरेडी लाइव है, स्टेबल कॉइन ऑलरेडी एक्टिव है, ये असिस्टेंट ऑलरेडी इकोसिस्टम का पार्ट है। दोस्तों, समझने वाली बात यह है, ये प्रोजेक्ट अभी सिर्फ लॉन्च होने का वेट नहीं कर रहा, प्रोजेक्ट ऑलरेडी बिल्ड कर रहा है, ऑलरेडी यूजर्स आ रहे हैं, ऑलरेडी इकोसिस्टम यूज हो रहा है। और एक रूल याद रखना, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स इकोसिस्टम में एक्टिव होते हैं, उतनी ब्लॉकचेन एक्टिविटी बढ़ती है। जितनी ब्लॉकचेन एक्टिविटी बढ़ती है, उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू स्ट्रांग होती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का ओनर कौन है? फ्रैक्शन होल्डर। कॉइन बायर सिर्फ मार्केट प्राइस का वेट करता है, लेकिन फ्रैक्शन होल्डर पूरे इकोसिस्टम ग्रोथ का पार्टनर बनता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हम कॉइन परचेज करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऑलरेडी ग्रोइंग ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का ओनरशिप मॉडल देख रहे हैं। और जब इकोसिस्टम ऑलरेडी बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका हो, तब अर्ली ओनरशिप का वैल्यू फ्यूचर में सबसे पावरफुल होता है। अब अगला स्लाइड और इंटरेस्टिंग है। एमएसटी सिर्फ प्रोडक्ट्स बिल्ड नहीं कर रहा, बल्कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप्स, एमओयूज करके फ्यूचर जनरेशन को भी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम से कनेक्ट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट दिखाना चाहता हूं जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर इसी चीज को देखकर फ्यूचर डिसाइड करते हैं। मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं, किसी भी कंपनी का फ्यूचर स्ट्रांग कब होता है? जब उसके पास सिर्फ प्रोडक्ट हो, या जब उसके पास फ्यूचर कस्टमर्स और फ्यूचर यूजर्स का स्ट्रांग नेटवर्क हो? ऑब्वियसली फ्यूचर यूजर्स। और एमएसटी ब्लॉकचेन एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। दोस्तों, एमएसटी ने एक बहुत पावरफुल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसका नाम है कैंपस वर्स। सिंपल लैंग्वेज में समझो, आज जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वही कल फ्यूचर डेवलपर्स बनेंगे, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, फ्यूचर टेक्नोलॉजी यूजर्स बनेंगे। और एमएसटी अभी से उन फ्यूचर जनरेशन्स को ब्लॉकचेन इकोसिस्टम से कनेक्ट कर रहा है। देखिए पार्टनरशिप्स, डीवाई पाटिल पुणे, MIT ADT पुणे, रेवा यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, BMS कॉलेज। ध्यान देना, ये नॉर्मल कॉलेजेस नहीं है, ये रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। अब सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब समझो, अगर एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट कॉलेजेस के साथ डायरेक्ट पार्टनरशिप करता है, तो वो सिर्फ मार्केटिंग नहीं कर रहा, वो फ्यूचर इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। मतलब आने वाले सालों में नए डेवलपर्स, नए ब्लॉकचेन बिल्डर्स, नए यूजर्स, नए कम्युनिटीज इसी इकोसिस्टम के अंदर ग्रो करेंगे। और एक बिजनेस रूल याद रखो, जिसका यूजर बेस फ्यूचर में कंटिन्यूअसली बढ़ता है, उसका वैल्यू भी कंटिन्यूअसली बढ़ता है। आज बहुत लोग सिर्फ कॉइन का प्राइस देखते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स ये देखते हैं
क्या प्रोजेक्ट फ्यूचर एडॉप्शन क्रिएट कर रहा है? एमएसटी का आंसर है यस। प्रोडक्ट बिल्ड हो रहा है, यूनिवर्सिटीज कनेक्ट हो रही है, यंग जनरेशन इकोसिस्टम में आ रही है। मतलब फ्यूचर डिमांड का फाउंडेशन अभी से रेडी किया जा रहा है। और जब फ्यूचर में मिलियंस लोग इकोसिस्टम यूज करेंगे तो ब्लॉकचेन एक्टिविटी बढ़ेगी। ब्लॉकचेन एक्टिविटी ऐसे बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलेगा? फ्रैक्शन होल्डर्स को। इसलिए समझने वाली बात, हम सिर्फ आज का रिवार्ड नहीं देख रहे हैं, हम फ्यूचर एडाप्शन का इंजन देख रहे हैं। और जिस प्रोजेक्ट का फ्यूचर एडाप्शन स्ट्रांग होता है उसका फ्यूचर वैल्यू मार्केट खुद क्रिएट करता है। आज जो लोग अर्ली ओनरशिप ले रहे हैं कल वही स्ट्रांगेस्ट पोजीशन में होंगे। अब अगला स्लाइड और बड़ा पिक्चर दिखाएगा। अगर इकोसिस्टम इसी स्पीड से ग्रो करता रहा तो 2030 तक एमएसटी किस लेवल तक पहुंच सकता है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा ब्लॉकचेन लाइव है, प्रोडक्ट्स लाइव है, इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, यूनिवर्सिटीज कनेक्ट हो रही है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, किसी भी ब्लॉकचेन का फ्यूचर स्ट्रांग कैसे बनता है? सिर्फ कॉइन लॉन्च करने से, सिर्फ मार्केटिंग करने से? बिल्कुल नहीं। ब्लॉकचेन तब पावरफुल बनता है जब वो रियल दुनिया की प्रॉब्लम्स सॉल्व करना स्टार्ट करता है। और एमएसटी ब्लॉकचेन का लॉन्ग टर्म विजन एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में है। दोस्तों, एमएसटी सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनकर नहीं रहना चाहता। एमएसटी फ्यूचर में ऐसे रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस बिल्ड कर रहा है जिनका यूज आम बिजनेसेस, इंस्टीट्यूशंस और डेली सिस्टम्स में हो सके। एग्जाम्पल समझिए, सबसे पहला फोकस है ऑनलाइन सर्टिफिकेशन सिस्टम। आज स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस सर्टिफिकेट्स देते हैं, लेकिन डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। ब्लॉकचेन क्या करेगा? परमानेंट डिजिटल सर्टिफिकेट क्रिएट करेगा जिससे कोई जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता। वेरिफिकेशन सेकंड्स में हो जाएगा। दूसरा फोकस है एसेट टोकनाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में समझो, कल को लैंड हो, बिल्डिंग हो, गोल्ड हो या कोई एक्सपेंसिव एसेट हो, उनको ब्लॉकचेन पर डिजिटली डिवाइड करके ओनरशिप ट्रांसफर की जा सकती है। मतलब ट्रेडिशनल एसेट भी ब्लॉकचेन सिस्टम का पार्ट बन सकता है। तीसरा एरिया सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आज कंपनीज को प्रोडक्ट ट्रैकिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। प्रोडक्ट कहाँ बना, कहाँ गया, किसने रिसीव किया, सब ट्रैक करना डिफिकल्ट होता है। ब्लॉकचेन हर स्टेप को ट्रांसपेरेंट बना देता है, सब रिकॉर्ड परमानेंटली सेव होता है। और हेल्थ रिकॉर्ड, सोचिए हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड सेफ ना रहें तो कितनी प्रॉब्लम होती है। ब्लॉकचेन मेडिकल रिकॉर्ड्स को सिक्योर और परमानेंट बना सकता है, जहां डाटा इजीली वेरीफाई हो सके, लेकिन अनऑथराइज्ड लोग उसको चेंज ना कर सके। और ये सिर्फ ये चार एग्जांपल्स नहीं, एमएसटी का विजन और भी मल्टीपल रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस पर काम करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, जब ब्लॉकचेन रियल वर्ल्ड बिजनेसेस में यूज होना स्टार्ट होता है और डीफाई, एनएफटी इस पे भी काम करना स्टार्ट करता है तो एडॉप्शन एक्सप्लोजिव लेवल पर बढ़ता है। जब एडॉप्शन बढ़ता है, ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं। जब ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं, नेटवर्क पावरफुल होता है। और जब नेटवर्क पावरफुल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू नेचुरली स्ट्रांग होती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का ओनर कौन है? फ्रैक्शन होल्डर। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। कॉइन होल्डर सिर्फ मार्केट प्राइस का वेट करता है, लेकिन फ्रैक्शन होल्डर पूरे ब्लॉकचेन ग्रोथ का पार्टनर होता है। अगर एमएसटी फ्यूचर में रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज के अंदर एंट्री कर जाता है तो ग्रोथ का स्केल कितना बड़ा हो सकता है, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हो। इसलिए
हम सिर्फ कॉइन नहीं देख रहे हैं, हम उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ओनरशिप देख रहे हैं जो फ्यूचर में रियल वर्ल्ड सिस्टम को पावर दे सकता है। और याद रखो, फ्यूचर उनका होता है जो टेक्नोलॉजी को यूज होने से पहले समझकर पोजीशन लेते हैं। दोस्तों, अब तक हमने पूरी जर्नी समझी। ब्लॉकचेन क्या है, एमएसटी क्या क्या बिल्ड कर रहा है, प्रोडक्ट्स लाइव है, रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन पर काम हो रहा है, फ्यूचर एडॉप्शन बिल्ड हो रहा है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर मुझे एमएसटी इकोसिस्टम का पार्ट बनना है तो मेरे पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन, सिर्फ एमएसटी कॉइन खरीद लो। दूसरा ऑप्शन, एमएसटी फ्रैक्शन लो और इंफ्रास्ट्रक्चर का ओनर बनो। चलिए सिंपल कंपैरिजन करते हैं। पहला, कॉइन होल्डर को समझो। अगर आप कॉइन खरीदते हो, आपका पूरा फायदा एक ही चीज पर डिपेंड करता है, प्राइस कब बढ़ेगी। अगर मार्केट ऊपर गया, आप प्रॉफिट में। अगर मार्केट रुक गया, आप वेट करोगे। अगर मार्केट नीचे गया, आप टेंशन लोगे। मतलब कॉइन बायर का फ्यूचर मार्केट के मूड पर डिपेंडेंट है। अब दूसरा ऑप्शन समझो, फ्रैक्शन ओनर। जब आप फ्रैक्शन लेते हो, आप सिर्फ कॉइन होल्डर नहीं रहते, आप ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्टनर बन जाते हो। और यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस स्टार्ट होता है। कॉइन होल्डर क्या करता है? बस फ्यूचर प्राइस का वेट। फ्रैक्शन होल्डर को क्या मिलता है? डेली वैलिडेटर रिवॉर्ड्स। मतलब सिस्टम चल रहा है, ब्लॉकचेन ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं, रिवॉर्ड्स जनरेट हो रहे हैं, और उस रिवॉर्ड जनरेशन का आप हिस्सा हो। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अगर फ्यूचर में एमएसटी इकोसिस्टम बड़ा होता है, प्रोडक्ट्स ग्रो करते हैं, रियल वर्ल्ड एडॉप्शन आता है, कॉइन वैल्यू भी बढ़ सकती है, तो फ्रैक्शन होल्डर को दो बेनिफिट मिलते हैं। पहला, डेली रिवॉर्ड्स। दूसरा, फ्यूचर इकोसिस्टम ग्रोथ का बेनिफिट। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो दो लोग हैं एक आदमी ने एक कैब कंपनी का शेयर खरीदा और दूसरा आदमी ने खुद एक कैब ओन कर ली जो डेली इनकम दे रही है। पहला आदमी मार्केट देख रहा है, दूसरा आदमी रोज अर्निंग भी देख रहा है। सेम डिफरेंस यहाँ है। कॉइन बायर फ्यूचर का वेट करता है, फ्रैक्शन ओनर सिस्टम के साथ ग्रो करता है। समझने वाली बात यह है, कॉइन लेना गलत नहीं है, लेकिन अगर सेम इकोसिस्टम में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप मिल रही है तो स्मार्ट डिसीजन क्या होगा? कस्टमर बनना या ओनर बनना। दोस्तों, दुनिया में पैसा ज्यादातर कस्टमर्स ने नहीं बनाया, पैसा ओनर्स ने बनाया है। और एमएसटी पहली बार आम आदमी को ये मौका दे रहा है ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रैक्शनल ओनर बनने का। इसलिए मैं एक लाइन में बोलूंगा, कॉइन खरीदना पार्टिसिपेशन है, लेकिन फ्रैक्शन लेना ओनरशिप है। और फ्यूचर में रिवॉर्ड हमेशा ओनरशिप को मिलता है। अब अगला स्लाइड दिखाएगा कि टेक्नोलॉजी साइड पर डेवलपमेंट कितनी फास्ट हो रही है और प्रोजेक्ट कंटिन्यूअसली कैसे इवॉल्व कर रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में लॉन्च तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद डेवलपमेंट रुक जाते हैं। टीम काम करना स्लो कर देती है, अपडेट्स आना बंद हो जाती हैं, और धीरे धीरे प्रोजेक्ट वीक पड़ने लगते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स एक चीज बहुत ध्यान से देखते हैं, क्या प्रोजेक्ट कंटिन्यूअसली डेवलप हो रहा है या नहीं। और एमएसटी का आंसर क्या है? यस, कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट चल रहा है। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, डेंकन अपग्रेड रिसेंटली यही इसी महीने में हुआ था। अब टेक्निकल नाम याद रखना जरूरी नहीं है, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं।
जैसे मोबाइल कंपनी टाइम टाइम पर सॉफ्टवेयर अपडेट देती है ताकि फोन फास्ट चले, सिक्योरिटी बेटर हो, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, वैसे ही ब्लॉकचेन वर्ल्ड में भी अपग्रेड्स होते रहते हैं। डेंकन अपग्रेड का सिंपल मतलब है सिस्टम को और फास्ट बनाना, सिस्टम को और सिक्योर बनाना और फ्यूचर ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी को और पावरफुल बनाना। मतलब टीम कंटिन्यूअसली बैकएंड पर काम कर रही है। अब दूसरा डेवलपमेंट देखिए, एमएसटी स्कैन। ये ब्लॉकचेन का लाइव ट्रैकिंग सिस्टम है। मतलब नेटवर्क के अंदर क्या ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, कितनी एक्टिविटी हो रही है, ब्लॉकचेन का हेल्थ स्टेटस क्या है, सब कुछ ट्रांसपेरेंटली देखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम हिडन नहीं है, सब कुछ ओपनली विजिबल है। ब्लॉकचेन का एक बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी। और एमएसटी उस ट्रांसपेरेंसी को एक्टिवली मेंटेन कर रहा है। अब समझने वाली बात यह है, प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, प्रोडक्ट्स लाइव है और टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली इंप्रूव भी हो रही है। मतलब प्रोजेक्ट स्टैटिक नहीं है, प्रोजेक्ट कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहा है। और एक रूल याद रखो, जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना बंद कर देती है, मार्केट उसको भूल जाता है। लेकिन जो प्रोजेक्ट कंटिन्यूअसली बेटर होता रहता है, फ्यूचर उसका स्ट्रांग होता है। और जब फ्यूचर स्ट्रांग होता है, इकोसिस्टम ग्रो करता है। इकोसिस्टम ग्रो करता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू स्ट्रांग होती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का ओनर कौन है, फ्रैक्शन होल्डर। इसलिए हम सिर्फ आज का सिस्टम नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एक कंटिन्यूअसली ग्रोइंग टेक्नोलॉजी इंजन, जिसका हिस्सा आज हम बन सकते हैं। और याद रखो, स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ करंट पोजीशन नहीं देखते, वो देखते हैं टीम फ्यूचर के लिए कितना काम कर रही है। और एमएसटी क्लियरली दिखा रहा है, डेवलपमेंट अभी शुरू हुआ है, रुका नहीं है। अब अगला स्लाइड दिखाएगा कि अवेयरनेस ग्राउंड लेवल पर कितनी फास्ट बिल्ड हो रही है और कितने स्टेट्स में कम्युनिटी एग्रेसिवली ग्रो हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, अब तक हमने टेक्नोलॉजी देखी, प्रोडक्ट्स देखे, रियल वर्ल्ड विजन देखा, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट देखा। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये प्रोजेक्ट साइलेंटली बैकग्राउंड में चल रहा है या ग्राउंड लेवल पर लोग इसको समझना स्टार्ट कर चुके हैं? दोस्तों, आज एमएसटी सिर्फ ब्लॉकचेन बिल्ड नहीं कर रहा, एमएसटी एग्रेसिवली कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है। और ब्लॉकचेन वर्ल्ड में एक रूल याद रखिए, टेक्नोलॉजी अकेली प्रोजेक्ट को बड़ा नहीं बनाती, कम्युनिटी प्रोजेक्ट को बड़ा बनाती है। और आज एमएसटी इसी फेज में एंटर कर चुका है। देखिए, एक्टिव कैंपेन्स ऑलरेडी चल रहे हैं, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, केरला, जम्मू, जयपुर, वेस्ट बंगाल। और कंटिन्यूसली नए नए एरियाज में अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत सारे हो चुके हैं और चल भी रहे हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, इसका मतलब क्या है। जब एक प्रोजेक्ट अलग अलग स्टेट्स में एग्रेसिवली अवेयरनेस क्रिएट करता है, मीटिंग्स करता है, कम्युनिटी एजुकेट करता है, तो एक सिग्नल मिलता है, प्रोजेक्ट एडॉप्शन बिल्ड करना स्टार्ट कर चुका है। और एक बात याद रखो, हर बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत कम्युनिटी से होती है। बिटकॉइन को वैल्यू किसने दी, कम्युनिटी ने। इथेरियम को स्ट्रेंथ किसने दी, कम्युनिटी ने। आज दुनिया में जितने बड़े टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा पावर क्या होता है, यूजर्स। और एमएसटी एग्जैक्टली वही फाउंडेशन बिल्ड कर रहा है। जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी, उतने नए लोग इकोसिस्टम में आएंगे, जितने नए लोग आएंगे उतनी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो अवेलेबल फ्रैक्शंस फास्ट सेल होंगे। और याद रखो, फ्रैक्शंस अनलिमिटेड नहीं है, नोड्स लिमिटेड है, ओनरशिप लिमिटेड है। आज अवेयरनेस कुछ सेलेक्टेड स्टेट्स तक है, सोचिए कल अगर ये अवेयरनेस नेशनल लेवल पर चली गई तो डिमांड का प्रेशर कितना बढ़ सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स एक चीज समझते हैं, अपॉर्चुनिटी में एंट्री तब लो जब अवेयरनेस बिल्ड होना स्टार्ट हुई हो। जब पूरा मार्केट समझ जाता है, तब बेस्ट अपॉर्चुनिटी फेज खत्म हो चुका होता है। दोस्तों, आज कम्युनिटी ग्रो हो रही है, अवेयरनेस एक्सपैंड हो रही है, इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है।
और इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलेगा? फ्रैक्शन होल्डर्स को, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप का वैल्यू नेचुरली स्ट्रांग होता जाएगा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि प्रोजेक्ट ग्रो करेगा या नहीं, सवाल ये है जब मास अवेयरनेस फुल स्पीड पर आएगी तब हम अंदर होंगे या बाहर। अब अगला स्लाइड सबसे इमोशनल और डिसीजन मेकिंग स्लाइड है। एक सिंपल सवाल, आज ही क्यों? व्हाई टुडे? दोस्तों अब तक हमने पूरी पिक्चर देखी। ब्लॉकचेन लाइव है, रिवॉर्ड्स जनरेट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स लाइव हैं, रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस बिल्ड हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज कनेक्टेड है, कम्युनिटी ग्रो कर रही है, टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रही है। अब प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आज ही क्यों? कल क्यों नहीं? 6 महीने बाद क्यों नहीं? 1 साल बाद क्यों नहीं? दोस्तों दुनिया में एक सिंपल रूल है, अपॉर्चुनिटी जब क्लियरली समझ में आती है तब यूजुअली बेस्ट टाइमिंग निकल चुकी होती है। वेल्थ उन लोगों ने बनाई है जिन्होंने भीड़ के आने से पहले डिसीजन लिया। अब एक इंपॉर्टेंट डेट याद रखिए, जून 2027, ये एक्सचेंज लिस्टिंग का टारगेट फेज है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, आज हम एक ऐसे स्टेज में खड़े हैं जहां पब्लिक अवेयरनेस अभी बिल्ड हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन मास एडाप्शन का फेज अभी आना बाकी है। और हिस्ट्री क्या कहती है? जब एक्सचेंज लिस्टिंग आती है, जब पब्लिक मार्केट अटेंशन आता है, बहुत लोग पहली बार अपॉर्चुनिटी देखते हैं, लेकिन तब तक अर्ली एडवांटेज खत्म हो चुका होता है। अब दूसरी बात, आज फ्रैक्शन का प्राइसिंग अर्ली फेज में है और हम ऑलरेडी देख चुके हैं हर सेल के साथ प्राइस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। मतलब डिले का डायरेक्ट मीनिंग क्या है? सेम ओनरशिप फ्यूचर में महंगी मिल सकती है। अब तीसरी और सबसे पावरफुल बात, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी ऑपरेशनल है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिस्टम ऑलरेडी रनिंग है, ब्लॉकचेन ऑलरेडी रिवॉर्ड्स जनरेट कर रहा है। मतलब आप सिर्फ फ्यूचर का वेट नहीं कर रहे, आप एक रनिंग इकोसिस्टम के ओनरशिप मॉडल में एंटर कर रहे हो। सोचो, एक सिंपल एग्जांपल, अगर किसी ने शॉपिंग मॉल बनने से पहले उसका कमर्शियल स्पेस ले लिया और दूसरे आदमी ने मॉल फेमस होने के बाद खरीदना चाहा, दोनों का एंट्री कॉस्ट सेम होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अर्ली डिसीजन लेने वालों को सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है और यही प्रिंसिपल है यहाँ भी काम कर रहा है। दोस्तों मैं प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक रियलिटी बता रहा हूँ। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, अपॉर्चुनिटी भी किसी का वेट नहीं करती। और ब्लॉकचेन हिस्ट्री एक ही बात सिखाती है, अर्ली पार्टिसिपेंट्स क्रिएट वेल्थ, लेट पार्टिसिपेंट्स चेज वेल्थ। इसलिए आज सवाल ये नहीं सॉरी आज सवाल ये नहीं है कि प्रोजेक्ट स्ट्रांग है या नहीं, सवाल ये है हम डिसीजन अर्ली ले रहे हैं या फ्यूचर में रिग्रेट करने वाले ग्रुप में रहना चाहते हैं। याद रखिए, हर डिले का कॉस्ट होता है और कभी कभी डिले का कॉस्ट पैसा नहीं, मिस्ड अपॉर्चुनिटी होता है, और अपॉर्चुनिटीज बार बार नॉक नहीं करती। दोस्तों अब हम प्रेजेंटेशन के लास्ट पॉइंट पर आ चुके हैं और अब मैं आपसे इन्वेस्टमेंट की लैंग्वेज में बात नहीं करूंगा, मैं आपसे फ्यूचर की लैंग्वेज में बात करूंगा। पिछले कुछ मिनट्स में हमने बहुत कुछ देखा। हमने देखा एमएसटी ब्लॉकचेन ऑलरेडी लाइव है, रिवॉर्ड सिस्टम्स ऑलरेडी काम कर रहा है, प्रोडक्ट्स मार्केट में एक्टिव है, वैलेट लाइव है, स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम लाइव है, ये एस्टेंट इकोसिस्टम का पार्ट है, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप हो रही है, रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस पर काम चल रहा है, टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली अपग्रेड हो रही है, कम्युनिटी इंडिया भर में ग्रो कर रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपॉर्चुनिटी अभी भी अर्ली स्टेज में है। लेकिन दोस्तों हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है, जब दुनिया किसी अपॉर्चुनिटी को पहचानती है तब आम आदमी एंट्री लेता है, और जब आम आदमी एंट्री लेता है तब अर्ली एडवांटेज
खत्म हो चुका होता है। सोचिए, अगर किसी ने इंटरनेट रेवोल्यूशन को अर्ली समझता, अगर किसी ने बिटकॉइन को अर्ली समझा होता, अगर किसी ने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को अर्ली ओन किया होता, आज उनकी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट होती। लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, लोग अपॉर्चुनिटी को देखते नहीं, समझते भी नहीं, समझते भी है, लेकिन डिसीजन डिले कर देते हैं। और फ्यूचर में वही लोग बोलते हैं, काश उस टाइम एक्शन लिया होता। दोस्तों, आज हम सिर्फ एक कॉइन परचेज करने की बात नहीं कर रहे, हम एक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के ओनरशिप मॉडल की बात कर रहे हैं। और याद रखो, कॉइन बायर मार्केट को देखकर होप करता है, फ्रैक्शन होल्डर सिस्टम का ओनर बनकर ग्रोथ का हिस्सा बनता है, कस्टमर पैसा खर्च करता है, ओनर सिस्टम से पैसा बनाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डिफरेंस है। आज डिसीजन छोटा लग सकता है, लेकिन फ्यूचर में ये डिसीजन लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछकर फिनिश करूंगा। कल जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का मेजर सिस्टम बन जाएगा, तब आप क्या बनना चाहोगे? सिर्फ एक स्पेक्टेटर या उस इंफ्रास्ट्रक्चर का ओनर? दोस्तों, फ्यूचर उनका होता है जो टेक्नोलॉजी को आने के बाद नहीं, टेक्नोलॉजी को ग्रो होने से पहले समझते हैं। और एमएसटी आज हमें वही मौका दे रहा है। इसलिए आज का फाइनल मैसेज सिंपल है, सिर्फ फ्यूचर को मत देखो, फ्यूचर का ओनरशिप लो। सिर्फ कॉइन को मत लो, फ्रैक्शन लो, बिकॉज वेल्थ बायर्स नहीं, ओनर्स क्रिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।